हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे एकदम। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th फिजिक्स का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमने बात की थी आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश की संकल्पना और आवेश के कुछ मात्रक के बारे में। मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि आवेश के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम आवेश के कुछ मात्रक से जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आवेश के मात्रक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया था, इसमें कुछ पहला पॉइंट हमने बताया था, आवेश का एसआई पत्ती में जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तथा आवेश का ऐसा सीजीएस पत्ती में जो मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेरारे होता है तथा आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ मिली, मिली, मिली को स्मॉल एम से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मैं कहूँ आपसे माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो इसे हम लिखते हैं 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। फिर होता है नैनो, नैनो इसे स्मॉल एन से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁹। फिर होता है पीको, पिको, ये न्यूमेरिकल में यूज होते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिको को हम लिखते हैं पी से, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 ठीक है। चलिए, ये तो इनका मतलब हुआ। अब मैंने आवेश के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम आवेश का मतलब क्या हुआ, 1 मिली, मिली मतलब क्या हुआ 10⁻⁻3। तो 1 मिली की जगह क्या लिखेंगे हम, 10⁻⁻3 कूलाम की जगह कूलाम। मतलब 1 मिली कूलाम में कितना आवेश होता है, 10⁻³ कूलाम। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो कूलाम आवेश का मतलब क्या हुआ, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, क्या लिखेंगे हम 10⁻⁻6, कूलाम की जगह कूलाम लिख देंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम में कितना आवेश हुआ 10⁻⁻6 कूलाम। मैं कहूँ 1 नैनो कूलाम में कितना आवेश होगा, 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम में कितना आवेश हो जाएगा 10⁻⁹ कूलाम। ऐसे ही 1 पिको कूलाम में कितना आवेश होगा, 1 पिको कूलाम, पिको कूलाम में कितना आवेश होगा 10⁻⁻12 कूलाम। तो ये चीज़ें टर्म हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम पिको कूलाम, नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम में आवेश को समझ सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। और पहले हम बता चुके थे कि एसआई पत्ती में मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस पत्ती में मात्रक स्टेट कूलाम होता है, तथा सबसे बड़ा मात्रक फेरारे होता है, तथा सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ये कुछ टर्म से, मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻⁻12। आवेश के रिगार्डिंग, आवेश से संबंधित अगर प्रश्न दिया जाएगा तो वो कहेंगे 1 माइक्रो कूलाम, तो इसमें कितना कूलाम आवेश हो गया 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो कूलाम मतलब 10⁻⁻9 कूलाम, पिको कूलाम मतलब कि 10⁻⁻12 कूलाम। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ चीज़ बतानी थी, वो मैंने आपको बताई। तो आज अपना टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, मतलब आवेश के क्या क्या गुणधर्म, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आवेश के गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहला हेडिंग लगाइए आप सभी लोग, आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में सबसे पहली हेडिंग आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश का गुणधर्म, जो पहला गुणधर्म है वो है आपका क्या, हेडिंग लिखिए आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, आवेश की
योज्यता, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब क्या है, आवेश, मतलब किसी भी सिस्टम में, किसी भी निकाय में, किसी भी तंत्र में जो आवेश होता है वो कुल आवेश जो होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है, इसमें एक आवेश है मान लीजिए 8 कूलाम प्लस 8 कूलाम का, एक आवेश इसमें है माइनस के 9 कूलाम का, एक आवेश इसमें है प्लस के 3 कूलाम का। तो हम कहें इस बॉक्स का कुल आवेश कितना है, इस बॉक्स का कुल आवेश कितना है। तो इस बॉक्स का कुल आवेश बताएंगे आप लोग। इस बॉक्स का कुल आवेश अगर हम निकालें, बॉक्स का कुल आवेश, बॉक्स का कुल आवेश, अगर हम टोटल चार्ज ऑफ द बॉक्स बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो आवेश की योज्यता जो है, ये गुणधर्म है, आवेश की योज्यता कहता है कि किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में, मतलब कोई भी चीज है उसमें जो कुल आवेश होता है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब मैथमेटिकल, जैसा कि हम लोग जोड़ते हैं 2 और 3 कितने हुए, 2 3 5, प्लस के 5 माइनस के 8 कितना हुआ, माइनस के 3, मतलब किसी भी सिस्टम में जो कुल आवेश होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि हम कहें इस बॉक्स में कुल आवेश कितना है, तो इस बॉक्स का कुल आवेश आप कैसे लिखेंगे, प्लस के 8 कूलम प्लस 3 कूलम और प्लस माइनस का 9 कूलम। बीजगणितीय योग हमने सभी का क्या कर दिया, योग कर दिया। तो प्लस के 8 कूलम प्लस 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 के 3 कूलम प्लस माइनस माइनस के 9 कूलम, 8 और 3 11 कूलम, 11 प्लस के 11 प्लस के हैं, 9 माइनस के हैं, तो प्लस के 11 में से माइनस के 9 गए, कितना बचा, प्लस का 2 कूलम। तो ये हमने बॉक्स का क्या बता दिया, कुल आवेश। तो आप किससे बताया, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या कहती है, किसी भी बॉक्स में, निकाय में, सिस्टम में जो कुल आवेश होगा वो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इस बॉक्स का कुल आवेश कितना है, प्लस का 2 कूलम। हमने क्या किया, 8 और 3 प्लस वालों को एक साथ जोड़ दिया, इसमें से माइनस वाले को हटा दिया, ठीक है। तो अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें आवेश की योज्यता की तो क्या लिख सकते हैं, किसी निकाय का, किसी निकाय का, निकाय मतलब सिस्टम या कोई तंत्र, ठीक है, जैसा कि ये बॉक्स है यहाँ पे, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित सभी धनात्मक, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही मैंने आपको समझाया कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है उसमें उपस्थित जो भी धनात्मक आवेश हैं और ऋणात्मक आवेश हैं उनका योग करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला गुणधर्म, आवेश की योज्यता। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे हम। दूसरा गुणधर्म है आपका आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण क्या होता है, दूसरा जो गुणधर्म है वो है आपका आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण।
आवेश का संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब कोई भी सिस्टम हो उसका आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, मतलब सदैव समान रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ आपसे, कोई सिस्टम मान लीजिए, कोई एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसका मान ले रहे आवेश है -6 कूलम, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स है, विलगित निकाय है। विलगित निकाय का मतलब होता है ऐसा निकाय जिसका बाहरी वातावरण से कोई लेन देन ना हो, कोई भी स्थानांतरण ना हो। मान लिया इसका कितना है? -6 कूलम, और मान लिया इसका कितना है? +10 कूलम। तो ये दो विलगित निकाय हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इन्हें आपस में संपर्क करा दे रहे। दोनों विलगित निकाय हैं, आपस में इन्हें एक साथ संपर्क करा रहे, ठीक है। तो आपस में जब हम इन्हें संपर्क कराएंगे, ये है संपर्क से पूर्व, किस, ये है स्थिति का संपर्क से पूर्व, संपर्क से पूर्व, संपर्क से पूर्व। इस पे -6 कूलम आवेश है, इस पे +10 कूलम आवेश है, ठीक है। अब इन्हें संपर्क करा दे रहे। क्या करा दे रहे? संपर्क कराने पर, संपर्क कराने कराने पर, संपर्क कराने पर क्या होंगे? दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनका चार्ज भी आपस में एक साथ हो जाएगा। तो जब हम संपर्क कराने पर इन्हें एक साथ मिलाएंगे तो दोनों का चार्ज एक साथ हो जाएगा। फिर इन्हें हम क्या करेंगे? संपर्क हटा देंगे। तो संपर्क हटाने पर दोनों बॉक्स ऐसे आ गए, ठीक है। क्योंकि आवेश हमेशा कैसा रहता है? संरक्षित, मतलब सदैव समान आवेश आता है। अगर एक ही विलगित निकाय है, मतलब एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, तो इनका आवेश हमेशा कैसा होगा? समान, समान पदार्थ से बने होते हैं तो इन पर समान आवेश आ जाता है, ठीक है। संपर्क कराने पर और संपर्क हटाने पर, संपर्क हटाने पर जब उन्हें लेके आएंगे तो इन पर दोनों पे आवेश कैसा आ जाएगा? समान आवेश, क्योंकि विलगित निकाय है तथा एक ही पदार्थ से इन्हें हमने बना हुआ माना है, ठीक है। जब कोई भी वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो उन पर आवेश कैसा आ जाता है? समान। संपर्क कराने पर ये दोनों का आवेश आपस में मिल गया होगा, तथा फिर हमने जैसे संपर्क हटा दिया तो दोनों पर आवेश कैसा आ जाएगा? समान। मान लिया इस पर भी +Q आ गया, इस पर भी +Q आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? संपर्क से पूर्व आवेश, संपर्क से पूर्व आवेश, संपर्क से पूर्व आवेश, मतलब संपर्क से पूर्व, संपर्क कराने से पहले आवेश इनका क्या था? बराबर होगा किसके? संपर्क कराने के बाद आवेश। क्योंकि किसी भी निकाय का आवेश कैसा होता है? संरक्षित, मतलब जो पहले था वही क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। तो संपर्क के पश्चात आवेश, संपर्क के पश्चात आवेश, ठीक है। तो संपर्क से पूर्व आवेश क्या है? दोनों विलगित निकाय का आवेश क्या है? एक का है -6 कूलम, एक का है +8 कूलम। ये हमने आवेश की योज्यता से लिख दिया, ठीक है। संपर्क से पूर्व, संपर्क के बाद आवेश क्या आ गया? दोनों पे प्लस, इस पर Q, इस पर Q, ठीक है। इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। प्लस के, ये 10 कूलम था, कितना था? 10 कूलम। तो प्लस के 10 कूलम में से -6 कूलम गया, कितना बचा? 4 कूलम। Q और Q कितना हो गया? 2Q। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा? 2 का भाग लगेगा 2 कूलम, मतलब दोनों पर आवेश कैसा आ गया? 2 कूलम, 2 कूलम, क्योंकि Q की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। तो मतलब पहले इन दोनों का आवेश कितना था? देखा जाए पूरा आवेश, टोटल आवेश क्या था? इस सिस्टम का पूरा आवेश कितना था? इसका 10 कूलम, इसका -6 कूलम। 10 में से 6 गए, 4 कूलम। पूरे सिस्टम का आवेश कितना था? 4 कूलम। बाद में भी पूरे सिस्टम का आवेश कितना रहा? 2 और 2 4 कूलम। मतलब आवेश सदैव कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे आवेश का संरक्षण में? किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब जो आवेश पहले था वही आवेश बाद में रहेगा, ठीक है। ठीक है, आप लोग लिख लेना, किसी भी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, मतलब आवेश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, जो पहले आवेश था वही आवेश बाद में रहेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा गुण। अब जो तीसरा गुण है वो आपका है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटीकरण,
आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं। मतलब आवेश का एक रूल है कि आवेश किसी भी वस्तु पर अगर जाएगा तो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। कभी भी आवेश ये नहीं जा सकता 1.5, 3.5, 5.5, ऐसा नहीं हो सकता। आवेश हमेशा कैसा होगा, किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की उत्पत्ति हुई है तो वो आवेश हमेशा कैसा होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब हमेशा पूर्णांक के रूप में होगा। जैसे कि हम कहें आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएं, आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाएं, वहां पेन परचेस करने के लिए, क्या परचेस करने के लिए, पेन। तो आप दुकान वाले से जब जाएंगे पेन लेने के लिए तो आप यही तो कहेंगे, अगर आपको 2 पेन की आवश्यकता होगी तो आप कहोगे ये 2 पेन दे दीजिए, 3 की होगी 3 पेन दे दीजिए। कभी आप ये तो नहीं कह सकते कि हमें 3.5 पेन दे दीजिए, 4.5 पेन दे दीजिए, ऐसा कहना असंभव है, क्योंकि पेनों की संख्या क्या है, क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत क्या होता है, क्वांटीकृत मतलब पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब अपने आप में पूर्ण होता है। इसी प्रकार जो आवेश होता है किसी वस्तु पर, वो क्या होता है, क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत मतलब हमेशा पूर्णांक में होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं आवेश, और ये आवेश किसका क्वांटीकृत, किसका पूर्णांक होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश। मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी भी पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश, सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, उपस्थित आवेश होगा, सदैव कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, आवेश का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर जो आवेश होगा Q, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश E से लिखते हैं, का पूर्ण गुणज, मतलब कुछ इंटीजर्स के रूप में होगा, तो Q बराबर NE। अब किसी वस्तु का आवेश धनात्मक भी हो सकता है तो प्लस, ऋणात्मक भी हो सकता है तो माइनस। तो किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज, मतलब कोई पूर्णांक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जहां n इज इक्वल टू कोई पूर्ण संख्या, ठीक है, n इज इक्वल टू पूर्ण संख्या, तो क्या हो गया, किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।